स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे देश में पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्यों नहीं जाना जाएगा। हर जगह सफलता ही सफलता नजर आती है और हर तरफ विकास ही विकास नजर आता है। आपकी ढेर सारी तालियां आनी चाहिए अनविलिंग के लिए। बहुत सारी खूबसूरत बात करते हैं। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम हमारी जुबान पर आता है ना, तो हर तरफ हमें विकास ही विकास नजर आता है। आप इस बात पर विश्वास कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आपने बहुत सारी जगह देखा होगा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को चाहते हैं। काफी बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा आपकी बायो फार्मा कंपनी के लिए प्लांट का भूमिपूजन और शिलान्यास लगाना है। बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गत 11-12 वर्षों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब से हमें इस क्षेत्र ने जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा का अवसर दिया है, तब से निरंतर ये प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र का हिंदुस्तान की विकास यात्रा में और खासतौर से कठुआ क्षेत्र का सदा एक निरंतरता के साथ योगदान भी रहे और समय समय पर कोई ना कोई नया आयाम जोड़ने का प्रयास रहे हर 1-2 वर्ष के बाद। कठुआ ही वो स्थान है, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, रोजगार को लेकर के बात करें, तो उत्तर भारत का सर्वप्रथम इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क की स्थापना यहाँ हुई थी और वो देश का 15वां था। आज वहाँ 25 स्टार्टअप प्रतिवर्ष तैयार हो रहे हैं। 5 वर्षों के बाद लगभग 250 पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे। यही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है देश भर में जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 3 वर्षों में गत 5-7 वर्षों में लाने में हम सफल रहे। यहाँ पर सीड प्रोसेसिंग प्लांट आया, यहाँ एक्सप्रेस कॉरिडोर आया, यहाँ वंदे भारत ट्रेन का चलना शुरू हुआ। अब यहाँ का रेलवे स्टेशन भी विकसित हो रहा है। बहुत जल्द हीरानगर में हमारा अरुण जेटली जी के नाम पर जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का सपना था वो भी पूरा होने वाला है। और अनेकों और इसी तरह से उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज, टीचिंग कॉलेज, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जसरोटा में स्थापित हो रहा है, वो भी केंद्र के सहयोग से। तो इसके लिए सबसे पहले तो आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये तभी संभव हुआ कि जब भी हमने उनके आगे कोई मांग रखी उन्होंने उसको पूरा किया। जहाँ तक आज के कार्यक्रम का संबंध है और स्वास्थ्य सेवाओं का संबंध है, मुझे कहते हुए हर्ष भी है, गर्व भी है कि कठुआ एक जम्मू और श्रीनगर के अतिरिक्त इस सारे के सारे क्षेत्र में एक बहुत ही प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन करके उभरा है। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ हमने जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया था तो उससे थोड़ा सा पहले इंजीनियरिंग कॉलेज रूसा के तहत लाया था केंद्र से, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वहाँ पर टाटा मेमोरियल सेंटर की ओर से गत 2-3 वर्षों से डे केयर कैंसर सेंटर भी स्थापित किया गया है, ताकि जो कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब 2025 का भी आंकड़ा ये दर्शाता है कि देश भर में लगभग नए 12 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए कैंसर के। जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है 2030 तक कहा जाता है कि ये संख्या 20 लाख तक पहुंचेगी। तो कैंसर के मरीजों को बार बार अपना साइकिल लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े, उसके लिए भी हमने यहीं पर टाटा मेमोरियल सेंटर की व्यवस्था और उसकी सुविधा स्थापित की है। हालांकि वहाँ पर भी हमने एक सराय की व्यवस्था की है। अब बहुत जल्द अप्रैल मास में उसकी बैठक तय की गई है। इसी मेडिकल कॉलेज में कठुआ में कैंसर को लेकर रेडिएशन फैसिलिटी स्थापित करने का भी एक की योजना है। टाटा के डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं अगले महीने। अभी परसों ही यहाँ के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अत्री से भी चर्चा हुई। उसके अतिरिक्त हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक जैसा मैंने प्रयास और प्रयोग पूर्वोत्तर में किया था, क्योंकि वहाँ हेड एंड नेक कैंसर बहुत रहता था, तो यहाँ से हम कुछ एक डॉक्टर्स को, सर्जन्स को कैंसर सर्जरी के लिए विशेष प्रशिक्षण देने के लिए भी बाहर ले जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम रहा है इसका बहुत बड़ा महत्व ये है कि लगभग 800 करोड़ तक की लागत से यहाँ पर हिंदुस्तान की पहली अपने ढंग की फार्मा इंडस्ट्री लगने वाली है। ऑर्किड कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। इसका चेन्नई में भी सेटअप है, इसका गुड़गांव में भी सेटअप है। ये एंटीबायोटिक्स भी बनाती है और खेती बाड़ी के लिए पेस्टिसाइड्स भी बनाती है। आज हमने इसी विभाग के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो बाहर से आती थी, यहाँ केवल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की है। पिछले ही वर्ष नेफिथ्रोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक हिंदुस्तान में डेवलप की है और वोकार्ड कंपनी के साथ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम खुल करके प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग करें। अब वो जन जाते रहे जब प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में दुनिया रहती थी। आज भी ये ऑर्किड कंपनी और उसके मुखिया अग्रवाल साहब जो
एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर के, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई इनको मजबूरी नहीं थी उद्योग के नाते, व्यापार के नाते के टियर 2 सिटी कठुआ में आए। लेकिन जब हमने इनको समझाया कि अगर यहाँ से आपकी कोशिशों का आगाज होगा तो इसका पैगाम देश भर में जाएगा। तो अपने ढंग की पहली एंटीबायोटिक का प्रिकर्सर बनाना जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में काम आएगा, और 30-40 देशों में इनका निर्यात होता है दवाइयों का। यानी दूसरे शब्दों में जो बायो फार्मा का भी आपने देखा इस बजट में भी जो भारत सरकार का बजट था उसमें बायो फार्मा शक्ति नाम की एक 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान हुआ है। कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में हमारा थ्रस्ट रहेगा बायो फार्मा, ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, ना फार्मा को लेके, ना दवाइयों को लेके, ना फ्यूल्स को लेकर, हमारे बायो फ्यूल्स हों, ये तेल की समस्या ही समाप्त हो जाए। उसी दिशा में जो भारत का प्रयास है, जो प्राथमिकता है मोदी जी की, उसमें, उस यात्रा में, उस प्रयास में, उस मुहिम में आज कठुआ भी शामिल हो रहा है। और जो विकसित भारत का निर्माण होगा उसकी जो भूमिका जम्मू कश्मीर की ओर से अदा होगी, उसका केंद्र बिंदु आज कठुआ बनेगा। इससे रोजगार के साधन भी पैदा होंगे, कंस्ट्रक्शन के द्वारा बाद में भी, और यहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव, इजीली एक्सेसिबल दवाई रहेगी जो दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी और दूसरे देशों में भी जाएगी। और मुझे विश्वास है अग्रवाल जी की पहल को देखते हुए देश के अन्य प्रमुख उद्योगपति भी कठुआ का रुख करेंगे। इसलिए मुझे लगता है उसमें हमें मीडिया का भी बड़ा सहयोग दरकार रहेगा, क्योंकि वो जमाना जाता रहा जब हम सरकारी नौकरी की मानसिकता में ही अपने आप को बंदी बना करके रहे, और ये वो आयाम है जहाँ सरकारी नौकरी से कहीं अधिक आमदन रहती है। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, यदि आप इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क में जाएं तो छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटी छोटी बच्चियां सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम कर रही हैं, और दिल खुश हो जाता है, रूह खुश हो जाती है। जब अभी 1 साल पहले जिसने काम शुरू किया वो कहता है जी मैं तो 50,000 रुपया महीने का कमाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर हम स्टार्टअप्स, वहाँ हमने बायो इंक्यूबेटर लगाया हुआ है, बायोनेस्ट इंक्यूबेटर, यानी बायो इंक्यूबेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्केलिंग अप टेक्नोलॉजी। तो एक नया आयाम है, अपना काम है, स्वतंत्र काम है, और उसमें ग्रोथ है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब फार्मा इंडस्ट्री हो, क्योंकि आने वाले युग में फार्मा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होने वाला है। जैसे पुराने वक्त में एक जमाने में IT या मैन्युफैक्चरिंग था, और उसमें हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। सर बोर्ड कितना कम हो गया, क्योंकि चाइना से हमें दवाइयाँ मंगवानी पड़ती है, महंगी दवाइयाँ आती हैं। धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, किसी दूसरे देश पर हम निर्भर नहीं। हमारा सॉल्ट यहीं बनेगा, हमारा ट्रायल यहीं होगा, हमारी दवाई यहीं बनेगी, जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। और वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना केवल देश के काम आएगा, जैसे मोदी जी कहते हैं, वो विश्व बंधु भारत की भूमिका में भी उतरेगा। तो हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हम विश्व बंधु भारत का जो एक वैश्विक भूमिका रहेगी उसमें भी जम्मू कश्मीर और कठुआ का एक रोल रहेगा। सर LPG गैस का जो बड़ा टैंकर आ रहा है ईरान से, उसके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बधाई के पात्र है। और सबसे पहले आभार प्रकट करना प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनका इतना रुतबा है, इतना वकार है दुनिया भर में कि मोदी जी की बात को कोई नहीं टालता। हमने स्वयं देखा जब यूक्रेन का मसला आया था तो मोदी जी के ही हस्तक्षेप से हमारे बच्चों को वापस आने का रास्ता मिला था, सेफ पैसेज मिला था। आज जब बाकी तमाम के तमाम मुल्कों की गैस सप्लाई रोक दी गई है मोदी जी के एक फोन कॉल के बाद। क्या आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं या नई कार खरीदना? आपके शहर बनी में अब मिल रही है पुरानी गाड़ियों की भरोसेमंद सर्विस। यहाँ आप अपनी पुरानी कार को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं और बेहतरीन कंडीशन वाली सेकंड हैंड कार आसानी से खरीद भी सकते हैं। ईमानदार डील, सही कीमत और भरोसेमंद सर्विस, यही है टर्बो ऑटोमोटिव, बनी की पहचान। आज ही विजिट करें टर्बो ऑटोमोटिव, बनी या बसौली में। खास बात यह है कि यहाँ लोन फैसिलिटी भी है उपलब्ध, जिससे आप आसान किश्तों पर अपनी पसंद की कार खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, विजिट करें या कांटेक्ट करें 9622874163 और 8493887451।